जय हिंद साथियों। नमस्कार। वेलकम यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज हिंदी ग्रामर का बहुत अच्छा सेशन होने वाली है। जो आज जबरदस्त सेशन होने वाली हिंदी ग्रामर का, जिसमें आप सभी साथी इस तन्वंता ढंग से बिल्कुल पूरे वीडियो को आप ध्यान देखेंगे। आज का सेशन हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर है वचन, जिसे अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। उसका क्लास आज के सेशन है, आप उसे देखेंगे। ऐसे कुछ पहलुएं होंगे जिसमें जो आपके लिए अनटचेबल होंगे। आज उस सभी पहलुओं को टच करेंगे और कोशिश करेंगे आज की क्लास बहुत इजी हो, जिसे हम भारी समझते हैं। और यह कभी कभी ऐसा होता है जो काम जिसे हल्का समझते हैं और एग्जाम के समय में वहाँ जाके थोड़ा विलम्ब हो जाती है, वहाँ पर जाकर के हम फंस जाते हैं। उस चीज़ के छोटी छोटी पॉइंटों को आज क्लियर करेंगे ये वचन के की क्लास में। आज का इम्पोर्टेंट क्लास आने वाली जैसे एसएससी जीडी की है। एसएससी जीडी में हिंदी सब्जेक्ट भी पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंस होगा। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आने वाला एग्जाम सक्षमता परीक्षा है, उसके एग्जाम में के लिए बहुत आज का सेशन महत्वपूर्ण होगा। और बिहार दरोगा के मेंस में आती है, बीएसएससी का मेंस में एग्जाम होते हैं, हिंदी से पूछा जाता है। इस सब के आने जिस तमाम कंपटीशन एग्जाम में जिसमें हिंदी की आवश्यकता होती है, उस तमाम कंपटीशन एग्जाम के लिए आज का सेशन, आज का लाइव सेशन, आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप साथी पूरा वीडियो को वॉच करेंगे, तब जाकर आप अपने आप को तुलना कर सकते हैं कि प्रीवियस मैंने क्या था और अभी क्या है। मैं आज आपसे गारंटी देता हूं, आज की क्लास यदि आप पूरे ढंग से देखेंगे तो नंबर का अर्थात वचन का जो क्वेश्चन आएगी आपसे नहीं छूटेगी, आप 100% वहां पहुंचेंगे। छोटी छोटी बारीकी बातों पर आज हम ध्यान देंगे। मात्र आप 40 से 45 मिनट आप जुड़ के रहेंगे और पूरा वीडियो निश्चित रूप देखेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, स्किप करने की कोशिश भी नहीं करेंगे साथियों, तो आपको पता चलेगा कि आज की क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। साथी, हम दो शब्द मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कहता है अमावस, अमावस्या जिसको कहते हैं, अमावस किस माह में नहीं आती, अमावस किस माह में नहीं आती, थकावट किस काम में नहीं आती। अमावस किस माह में नहीं आती, थकावट किस काम में नहीं आती। संसार में कोई बताए तो सही, संसार में कोई बताए तो सही, समस्या किस राह में नहीं आती। आपको साथी बताना चाह रहे हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको बताना चाह रहे हैं यदि कहीं समस्या है तो आप जान लीजिए समस्या से पहले उसका सलूशन बन के तैयार रहता है। बस सिर्फ आपको ढूंढने की आवश्यकता है। जैसे हम आप क्वेश्चन सेट करते हैं, यानी मैथ का क्वेश्चन सेट करते हैं या रीजनिंग का क्वेश्चन सेट करते हैं, तो पहले जो क्वेश्चन हमने सेट किया तो उसका पहले क्या करते हैं, सलूशन बना लेते हैं, सलूशन निकाल लेते हैं। चाहे या बीपीएससी की एग्जाम हो, यानी एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे बीएसएससी हो, जितने सेटर क्वेश्चन सेट करते हैं तो सेट क्वेश्चन करने से पहले यानी समस्या बनाने से पहले उनकी सलूशन भी पहुंचते हैं। इसलिए मेरे साथियों, यदि आपकी राह में परेशानी है, आपकी राह में समस्या है, तो आपके लिए सलूशन वह रखा हुआ है, सिर्फ आपको सलूशन ढूंढने की आवश्यकता है। तो हम आपसे वादा करते हैं, मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम आपसे वादा करती है, आपकी परफेक्ट सलूशन मिशन ऑनलाइन एकेडमी का टीम है और आपके हर सब्जेक्ट का सलूशन आपको निश्चित निकालेगा। और आपको विशेष बात बता रहे हैं साथी कि आपके विभिन्न सब्जेक्टों का अलग अलग अब लाइव क्लास आपको मिल जाएगी और एप्लीकेशन मिलेगी और यूट्यूब पर भी मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। तो वह क्लास आपको आनी वैसे स्टार्ट क्लास चालू है, लेकिन 16/12/2023 यानी आपका ये सैटरडे, यानी सैटरडे जो है, सैटरडे से आपका रेगुलर क्लास 5 बजे पीएम से
5 बजे PM से आपकी क्लास होगी, जो 5 बजे PM से डायरेक्ट क्लास आपको लाइव क्लास 9 बजे PM तक चलेगी। इसमें आपको विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट आपका होगा, इसमें विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट होगा, जैसे सब्जेक्ट आपका रीजनिंग, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, प्रत्येक कंपटीशन सब्जेक्ट होगा और सभी एक्सपर्ट टीम के द्वारा होगा। आप उसे आए और उसमें देखें। विशेष जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर चल रही है उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे और प्ले स्टोर पर जा करके मिशन ऑनलाइन एकेडमी का ऐप परचेज कर लेंगे। और परचेज करने में यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। नंबर आपका जो स्क्रीन में चल रही है और आपको यहाँ पर लिख देते हैं, यह है नंबर आपका 7992258422। और कोई साथी कभी कॉल करते हैं यदि रिसीव नहीं कर पाए किसी कारणवश तो व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे और आपकी समस्या हो जाएगी। क्योंकि और सब बहुत सारा परेशानी होती है, ऑफिस वगैरह काम या हम लोग का ड्यूटी काम होता है, तो कभी दुख नहीं महसूस करेंगे और उसके हम कॉल बैक करके आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज का चलिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के, महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आज हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन आज की हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अब आज का सवाल आपका मतलब चैप्टर है नंबर, अंग्रेजी में इसको नंबर कहते हैं और जिसे हिंदी में क्या होता है, वचन। सिर्फ हम लोग जानते हैं नंबर के बारे में और वचन के बारे में। नंबर या वचन, वचन दो होता है, एक वचन, इसका दो भेद है, एक वचन और जिसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी का यूज कर रहे हैं तो इससे लोग सभी लोग परिचित हैं। दूसरा है बहुवचन, बहुवचन जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। ये क्या है, प्लूरल नंबर आपका है बहुवचन। इसे सब साथी जानते हैं, जिससे एक वस्तु या एक व्यक्ति अर्थात एक पदार्थों का यानी किसी एक चीज का बोध होगा तो उसको आप सिंगुलर कहेंगे, एक वचन कहेंगे। जिससे एक से अधिक मोर देन वन का बोध होगा, मोर देन वन का डिनोट किया जाएगा, एक से अधिक का बोध होगा, उसको बहुवचन कहते हैं। सिर्फ इतना सा मेन फंडामेंटल है। अब क्या करना है, कब बहुवचन में कैसे सिंगुलर नंबर हुआ, कौन सा प्लूरल नंबर होगा, कैसे चेंज करेंगे, ये थोड़ी बातें, वही इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो आने वाला एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में उपयोगी है। तो आप ये दो चीज समझ लिए हैं, तो आइए अब देखते हैं आगे देखते हैं। तो पहला का है प्रत्येक, पहला है प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। अब है प्रत्येक शब्द का प्रयोग, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में, एक मिनट, कहता है प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। प्रत्येक शब्द हमेशा प्रयोग होता है, किसमें, एक वचन में, बहुवचन में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। अब प्रत्येक शब्द का जो है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, एक वचन में, बहुवचन में और ए बी दोनों में। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2-3 शब्द, हम 10 शब्द आपको लिखा रहे हैं, उसमें देखेंगे तो याद रखेंगे प्रत्येक, यानी प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक, हर या हर, कोई, याद रखिएगा, प्रत्येक, हर, कोई, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, इसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आग, पुलिस, उसके बाद आपका भीड़, भीड़ जो जानते हैं, क्राउड कहते हैं,
भीड़, ये सब शब्द यानी प्रत्येक हो गया, हर हो गया, कोई हो गया, जनता हो गया, उसके बाद आग हो गया, पुलिस हो गया, भीड़ हो गया, और हर एक भी होता है, हर एक होता है जिसे हर एक कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हर एक, हर एक यानी हर एक को जिसको क्या बोलते हैं, हर एक। ये सब शब्द प्रत्येक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 10 शब्द आपको याद रखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बिल्कुल आते रहेगी आपके एग्जामों में, आते रहेगी एग्जामों में ये सब क्वेश्चन आपको तो याद रखेंगे, याद रखेंगे। हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक हो गया, जनता हो गया, जनता हो गया, जनता हो गया, उसके बाद आपका है वर्षा हो गया, आग हो गया, पुलिस हो गया, भीड़ हो गया। ये सब शब्द हैं, ये सब शब्द हैं जो हम, और उसके बाद और उसके जितने द्रववाचक संज्ञा है, जितने अनकंटेबल द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक समझते हैं जिसको नाप या तौल सकते हैं, ये सब जितने शब्द हैं, ये सब जितने शब्द हैं वो हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। वो हमेशा क्या होता है, एक वचन में होता है, जिसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। वो हमेशा क्या होता है, ये सब वर्ड के साथ साथ क्या होता है, द्रव्य, द्रव्यवाचक यानी क्या होता है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जितना नाउन है वो हमेशा क्या होता है, एक वचन में। तो कहता है कि प्रत्येक, प्रत्येक शब्द का प्रयोग कब होता है, किसमें, तो एक वचन में। किसमें होता है, तो एक वचन में। याद रखेंगे, प्रत्येक, हर, कोई, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़, हर एक और तथा द्रव्यवाचक शब्द क्या होता है, एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। अब आइए कहते हैं इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। अब देखिए इसमें से कौन सा शब्द है वो हमेशा क्या होगा, बहुवचन में ही प्रयोग होगा। वह क्या होगा, बहुवचन में प्रयोग होगा। क्या है, ओठ, अक्षत, प्राण, ये सभी। आपने अभी जस्ट आपको बताया है कि 8-10 शब्द ऐसे बताएं जो हमेशा क्या होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। वो क्या होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। लेकिन अब इसमें कहता है 2 नंबर में ऐसा कौन शब्द है जो हमेशा मतलब क्या प्रयुक्त होता है, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ऐसा कौन शब्द है, तो उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। वो आपका है, पहला लिखते हैं दर्शन, पहला लिखते हैं आपका दर्शन, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। दर्शन, आंसू, आंसू, दर्शन, आंसू। आपका ओठ, ओठ, ओठ हो गया, प्राण, प्राण, अक्षत, 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 दर्शन, आंसू, ओठ, प्राण, अक्षत, अक्षत, दम, 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 लोग, 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 जिसको आप जानते हैं लोग, लोग है, लोग। उसके बाद आपका होश, भाग्य, होश, 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 भाग्य, भाग्य, हस्ताक्षर, जिसको सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर, जिसको क्या कहते हैं, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। और उसके बाद बाल, बाल, जिसको केस कहते हैं, बाल, रोम, 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 बाल, रोम। ये सब शब्द जो है, ये सब शब्द हैं जो हमेशा जो है, जो हमेशा पुल्लर नंबर में आता है, बहुवचन में आता है। और ये जो शब्द हम लिखा है, आप इसी सब को याद रखेंगे, आने वाला समय में या आने वाला एग्जाम में यही आपको पूछा जाएगा बहुत। कौन कौन शब्द, दर्शन, आंसू, ओठ, प्राण, अक्षत, दम, लोग, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, बाल, रोम। ये शब्द जो है, ये सब ये सब शब्द आपको जो है, ये सब शब्द जो देखे हैं, ये सब शब्द जो है, ये सब शब्द जितने लिखा हुआ है, ये सब शब्द क्या है, ये हमेशा पुल्लर नंबर में आते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल देखें, उनके प्राण निकल गए, जैसे उनके, उनके, उनके प्राण, प्राण, उनके प्राण निकल गए, उनके प्राण निकल
निकल गए, उनके प्राण निकल गए। तो प्राण क्या हो गया, निकल गया नहीं, निकल गए। तो प्राण किस में आया, पुल्लन नंबर में आया, यानी बहुवचन में आया। प्राण किस में आया, बहुवचन में आया। जैसे एक और लिखते, ऐसे लिख सकते हैं, आंसू टपक पड़े। जैसे लिख सकते हैं दूसरा, आंसू, आंसू, जैसे लिख सकते हैं आंसू, आंसू टपक पड़े, आंसू टपक टपक पड़े, आंसू टपक पड़े। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप ऐसा यह नहीं लिखिए आंसू टपक पड़ा, आप नहीं लिख सकते हैं आंसू टपक पड़े, आप पुल्लन नंबर में होगा। जैसे उनके दर्शन हुए या उनके दर्शन करें, उनके दर्शन करा नहीं, या उनके दर्शन हुआ नहीं, उनके दर्शन हुए, उनके दर्शन हुए। जैसे समाचार सुनकर होश उड़ गए, सही क्या होगा, समाचार सुनकर, जैसे समाचार, समाचार, समाचार सुनकर, समाचार सुनकर होश, होश, होश उड़ गए, होश उड़ गए, होश उड़ गए। तो होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गया क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो समाचार सुनकर होश उड़ गए। तो क्या देख रहे हैं, तो दर्शन देख रहे हैं, आंसू देख रहे हैं, ओठ है, प्राण है, अक्षत है, दम है, लोग है, होश है, भाग्य है, हस्ताक्षर है, बाल है, रोम है। ये शब्द को आप याद रखेंगे। ये सब शब्द जो है हमेशा, हमेशा कब आता है, हमेशा ये बहुवचन में आता है। ये सब शब्द हमेशा कहाँ होता है, बहुवचन में आता है। ये सब शब्द हमेशा बहुवचन में आता है। तो कहाँ आता है, बहुवचन में आता है। ये सब शब्द हमेशा बहुवचन में आता है। ठीक है, ये सब शब्द किस में आता है, बहुवचन में। तो आपका आंसर है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। तो कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा, तो क्या है, ओठ, अक्षत, प्राण, ये सभी। आप देखें ओठ भी इसमें है, ओठ भी है, अक्षत भी है, प्राण भी है। आंसर क्या होगा, ये सभी। आंसर क्या होगा, ये सभी। घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ध्यान से समझेंगे, जल्दबाजी का आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटी सी चैप्टर है, लेकिन अच्छा ढंग से समझना है। आज के बाद ये नंबर का अर्थात वचन का दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, इस चैप्टर को अच्छा ढंग से समझ लीजिए। तो ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। अर्थात पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन, पहला एक वचन दूसरा बहुवचन, तो ये कौन सा युग्म सही नहीं है। कहता है घोड़ा, घोड़े, आंसू, आंसुओं, गले, गलियों, चिड़िया, चिड़िया। ये कौन सा जो है एक वचन बहुवचन का युग्म सही नहीं है, युग्म सही नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, तो कौन सा सही नहीं है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें, तो घोड़ा, घोड़े, आंसू, आंसुओं। थोड़ा कहते हैं आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्द का अंत में आ, आकारांत जो है पुल्लिंग शब्द के अंत में आ, जो अंत में आ रहता है उसको आकारांत कहते हैं। आकारांत यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ रहेगा तो उसको आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, पुल्लिंग शब्द आप जानते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द जो है, पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग शब्द हो। तो पुल्लिंग में क्या है, आकारांत, आकारांत, आकारांत मतलब आ से अंत होने वाला। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को आ से आ को क्या करते हैं, आ को ए में बदलकर, आ को ए में बदलकर, आ को ए में बदलकर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। आ को ए में बदलकर, इसको क्या करते हैं, ए में बदलकर, ध्यान दीजिएगा, बदल, बदल कर, बदल कर मतलब चेंज करते हैं। आ को ए में बदल कर
पुल्लर बनाया जाता नहीं, बहुवचन बनाया जाता है। तो अब देखिए घोड़ा, तो घोड़ा जो हो गया, तो घोड़ा में क्या हो गया, घोड़ा पुल्लिंग है और अंत में आकर है। घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है और अंत में क्या है, आकर है। अंत में क्या है, आकर है। तो आकर है तो आ को क्या करें, आ को चेंज कीजिए, आ को हटा दीजिए। जैसे घोड़ा, घोड़ा है तो घोड़ा में क्या है, अंत में आ है, आकार अंत है। इस आ को हटा देना है तो क्या बनना है घोड़ा को, तो आ को हटा करके ईरो लिख देंगे और ए कार करना, किसमें बदलना है, ए में, अर्थात ऊपर में एक होता है ए, तो इसमें घोरे, ये क्या हो जाएगा, घोरे। तो घोरे क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो ये आपका क्या होगा, सही है। आप रूल नंबर 1 याद रखेंगे। रूल नंबर 1 है, 4-5 रूल है, लिखाते चलेंगे हम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को आ को चेंज करके आ को ए में बदल कर क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर घोड़ा था, घोड़ा में आकर है, घोड़ा में क्या है, आकर है, इसको ये आकर है, इसी को हटा करके क्या करेंगे, ए में बदल दिए, घोड़े में बदल लिए, तो ये घोड़ा क्या होगा, एक वचन, तो घोड़े क्या होगा, बहुवचन। अब आइए आंसू, अब क्या, ये आंसू। अब आंसू में क्या कहता है कि आंसू, आंसू शब्द है, आंसू में आपको आंसू, अभी आपको देखे हैं, अभी आप इससे पहले बताए हैं आपको कि आंसू शब्द हमेशा क्या होता है, आंसू शब्द हमेशा क्या होता है, आंसू शब्द क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पुल्लर नंबर में होता है। आंसू शब्द हमेशा पुल्लर नंबर में होता है और यहाँ आंसू क्या दिया है, सिंगुलर नंबर में, तो यही सही नहीं है, यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अब आपको कहिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऑप्शन नंबर सी है तो ए क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आइए रूल नंबर 2 लिखते हैं हम। रूल नंबर 2 में लिखते हैं, यदि, ध्यान दीजिएगा, ई कारांत, यदि ई कारांत, ई कारांत और ई कारांत दोनों हर्ष ई कार, ई कारांत, ई कारांत, ई कारांत, ई मतलब हर्ष ई है और दीर्घी कार, तो ई कार पढ़ने में तो ई कारांत ही पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, हर्ष ई है और यहाँ पर क्या है, दीर्घ ई है। ये ई कारांत या हर्षीकार या दीर्घिकार स्त्रीलिंग शब्द में, ये क्या है, ई की वाला अधिकांश क्या होता है, स्त्रीलिंग। ये क्या होगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द जो होता है, ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या होता है, ई होता है, हर्ष ई होता है या दीर्घी होता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में लड़की, एग्जाम्पल में लड़की, लड़की में क्या है, दीर्घी कार, ये क्या हो गया, दीर्घ ई कार, दीर्घ ई कार है तो लड़की स्त्रीलिंग है। तो जो दीर्घ ई कार हो, यानी ई कारांत, ई अंत में रहेगा ई, तो ई का दीर्घ ई कार रहेगा, तो इसको पुल्लर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पुल्लर बनाने क्या क्या करेंगे, हर्ष ई रहेगा तो हर्ष ई को, दीर्घी रहेगा तो दीर्घी को हटा करके क्या लगाएंगे, हटा करके यानी बदल करके ईया लगाते, इसको हटा करके क्या लगा देंगे, ईया, क्या लगा देंगे, यानी हर्षी कार, हर्ष ई कार, दीर्घ ई कार को बदल कर यानी हटा कर यानी बदल कर, बदल को लगा देते हैं ईया, क्या लगाएंगे, ईया, क्या लगाएंगे, ईया। यानी हर ई कारांत स्त्रीलिंग ई कारांत शब्द को पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, ई का हटा करके यानी बदल करके ईया लगा करके बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए लड़की है, इसका बहुवचन, लड़की हर्षी स्त्रीलिंग है तो लड़की लिख दिए, लड़की, तो ई हटा देना है, ई हर्षी का दीर्घ हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, लड़क हो जाएगा। और ईया, ई हर्षी कार है तो हर्षी का लगाए तो किया, क्या होगा, लड़कियां, क्या हो जाएगा, लड़कियां, ये क्या हो जाएगा, लड़कियां, ये क्या हो जाएगा, लड़कियां, ये क्या हो जाएगा आपको, ये कैसे हो जाएगा, लड़कियां, लड़कियां।
ई कार हो जाएगा तो लड़कियां। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लड़कियां। अब आपको इसमें देखना है ई करांत लड़कियां, लड़कियां हो गया। तो चिड़िया, तो इसमें गलती क्या होगा, बी। तो गलती क्या हो गया आपका, बी हो गया, गलती हो गया बी। तो आगे आइए सवाल, आगे सवाल आइए, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 4 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। प्राण यानी एक वचन है तो बहुवचन, प्राण के प्राणों, दर्शन के दर्शनों, मुनि के मुनियों और दाम के दामों, दाम के दाम। कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म क्या है, सही है, कौन सा युग्म क्या है, सही है। तो अब आप जानते हैं इससे पहले प्राण क्या है, प्राण क्या है, बहुवचन, प्राण क्या है, बहुवचन। दर्शन भी क्या है, बहुवचन, ये हमेशा बहुवचन में आता है। और दाम भी क्या है, बहुवचन, बहुवचन, दाम भी बहुवचन है। तो आंसर क्या होगा, मुनि और मुनियों, मुनि और मुनियों। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा, मुनि और मुनियों। क्या आंसर हो जाएगा, मुनि और मुनियों। ये हो जाएगा, ये मुनि और मुनियों हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मुनियों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका मुनि और मुनियों, जो युग्म सही है। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका बहुवचन, आपका बहुवचन होगा, आपका बहुवचन हम, आप लोग के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बहुवचन, आपका बहुवचन सब जानते ही होंगे। तो आपका बहुवचन क्या होगा, आपका बहुवचन तो हम तो होगा नहीं, वे होगा नहीं, तो क्या होगा, आप लोग, आप लोग। आपका बहुवचन क्या होगा, आप लोग, आपका बहुवचन आप लोग होगा। अब बहु शब्द का बहुवचन क्या है, बहु शब्द का बहुवचन बहुए, बहु, बहु और बहुओं। अब ध्यान दीजिए, बहु शब्द का बहुवचन आपने 3 देखा, आपने 3 मतलब पहले 4 फॉर्मूला बताए हैं। पहला फॉर्मूला बताएं कौन हमेशा एक वचन में होता है, कौन हमेशा एक वचन में, जैसे प्रत्येक, हर, कोई, कोई, वर्षा, आग, ये सब शब्द हम आपको बताए हैं तो वो क्या हो, हमेशा एक वचन। तो रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 में बताए थे आपको ऐसे शब्द 10-12 शब्द बताएं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। और कौन कौन था, प्राण, आंख, प्राण, आंख, दर्शन, दर्शन, दम्भ, हस्ताक्षर, ये सब शब्द क्या था, जो हमेशा बहुवचन में होंगे। अब दूसरा तीसरा रील बताए थे आपको आकारांत पुल्लिंग शब्द का। आकारांत जो पुल्लिंग शब्द होता है जिसके अंत में आ रहता है, जैसे लड़का बताएं, अंत में आ था तो आ को हटा करके ए में बदल देते हैं, जैसे लड़का था लड़का, आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो लड़का था तो ल, अंतिम आ हटाकर क्या करते हैं, के ए कार जोड़ देते हैं, तो लड़के पुल्लिंग हो जाता है। आपको 3 चौथा रूल बताए थे आपको, यदि स्त्रीलिंग में यदि हर्षिकार या दीर्घिकार यानी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द यदि होता है तो उसको हर्ष ई दीर्घी को हटा करके, हर्षिक और दीर्घी हटा के ईया लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईया लगाते हैं। आपका लड़की की एग्जाम्पल दे चुके थे, लड़की की एग्जाम्पल देख चुके थे। अब देखिए नारी, नारी लिखेंगे, नारी। अब देखिए दीर्घी का नारी है तो दीर्घी का रहेगा तो ना और री में हर्षी का जोड़ कर नारियां लिखेंगे, नारियां लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नारियां, नारियां लिखेंगे। जैसे कि आप जैसे रानी, तो रानी है दीर्घीकार है तो इसको चेंज करेंगे तो हर यहाँ पर क्या है, हर्षीकार कर देंगे, क्या होगा, रानियां। क्या हो जाएगा, या जुड़ जाता है, रानियां, रानी हर्षी का होगा, पुल्लिंग होगा तो दीर्घीकार हो जाएगा रानियां। अब इसमें तो एक किरान शब्द है। अब यहाँ बहु है, अब क्या यहाँ पर है, बहु, अब क्या है, बहु है।
अब देखिए उकारांत। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है उकारांत। उकारांत, उकारांत, उकारांत या दुर्घुकारांत, दुर्घुकारांत। दोनों को उच्चारण में उकारांत उकारांत ही बोला जाता है, दोनों को उच्चारण में यही बोला जाता है। ई यदि रहता है शब्द के अंत में, तो शब्द के अंत में यह रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ए जोड़ करके, ऐ जोड़ करके पुल्लर बनाया जाता है। ऐ जोड़ करके, ऐ जोड़ करके पुल्लर बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ जोड़ करके बात करते हैं, बदल करके बात नहीं करते हैं। यहाँ पर जो था लड़का, जो था लड़का जो था, इसमें अंत में क्या है, ल र क और आ, लड़का। अंत में क्या है, आकारांत है। तो आकार, ये आ को क्या करते थे, बदलना है। आ को क्या करना है, बदलना। किसमें बदलना है, ए में बदलना है। तो यहाँ पर ल र हो जाएगा, आ क होगा ही। अब ए जोड़ना है, अर्थात क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। तो ए जोड़ना है तो क्या होगा, ल र आ कोए करके लड़के, यहाँ बदलना है। अब जो हम आपको बता रहे हैं, यदि उकारांत स्त्रीलिंग है, ये सब क्या हो, स्त्रीलिंग, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग उकारांत या दुर्घुकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि क्या करे, हर्ष उ रहे या दुर्घ उ रहे। ये हर्ष उ यानी हर्ष उ और या दुर्गु रहे, यानी इसको क्या बोलते हैं, हर्ष उ, इसको क्या बोलेंगे, दुर्गु। ये हर्ष या दुर्गु रहे तो क्या करते हैं, पुलिंग बनाने के लिए ऐ जोड़ कर पुलिंग बनाते हैं। तो क्या करते हैं, ऐ जोड़ करके, ऐ जोड़ करके, ऐ जोड़ कर, ऐ जोड़ कर बहुवचन बनाते हैं। ऐ जोड़ कर बहुवचन, बहुवचन बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब समझिए हल्का सा इसमें, औ जोड़ करके, उ ऐ जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। अब यहाँ तक था कि बदल करके, और यहाँ क्या है, जोड़ करके। बदल करके जोड़ करके में अंतर है। अब देखिए एक एग्जाम, यदि स्त्रीलिंग उकारांत या दुर्घुकारांत रहेगा, तो जिसको उच्चारण में दोनों को उकारांत ही बोलेंगे, ये सब रहेगा, तो उ और दुर्घु को भी क्या करना है, उ और दुर्घु को क्या करना है। तो अब ध्यान दीजिए, ध्यान देना आपको बात है कि हर, जिसमें अभी लड़की रानी में देखे कि ई किरांत, ई करांत हर्षी का रहेगा, दीर्घी का रहेगा, तो सबको क्या हो जाता है, हर्षिकार। रानी में नो दीर्घिकार है, लेकिन जब पुल्लर बनाते हैं तो क्या हो जाता है, दीर्घिकार। क्या हो जाता है, दीर्घिकार। उसी प्रकार, उसी प्रकार जैसे कि आपको हर्षु का रांत रहेगा, दुर्घु का रांत रहेगा, तो ए जोड़ेंगे लेकिन अंत में क्या हो जाएगा, हर्षु हो जाएगा। तो हर्षु हो जाएगा, तो कहता है बहु शब्द का, आपको यहाँ दिख रहा है, तो बहु शब्द का, कलम चेंज कर लेते हैं, बहु शब्द का। अब देखिए बहु, बहु शब्द में ह दुर्घुकार है, तो ह दुर्घुकार है, तो इसको पुल्लर बनाने के लिए बहु करेंगे और यहाँ हर्षुकार करेंगे और ए ऐ जोड़ देंगे, क्या होगा, बहुएं। क्या हो जाएगा, बहुएं। और एक दो एग्जाम्पल आपको देते हैं इसी में, जैसे वस्तु, आप इसका यूज बहुत करते होंगे, वस्तु, वस्तु ये हो गया, इसमें हर्षुकार है तो कोई दिक्कत नहीं है, वस्तु, वस्तु, और इसमें सिर्फ क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, क्या होगा, वस्तुएं। इसमें हर्षु का रहेगा तो हर्षु का ही लिखेंगे, यदि दुर्घु का रहेगा फिर भी हर्षु का लिखेंगे। अब देखिए वधु, और जैसे वधु है, वधु हर्ष दुर्घुकार, तो वधु, तो वधु हर्षुकार करेंगे, एक करेंगे, क्या होगा, वधुएं। क्या होगा, वधुएं। तो हमको लगता है अब हर्षु का दीर्घ वाला ई करान शब्द का, ई किरान शब्द स्त्रीलिंग और उ करान शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी आपने समझ गए होंगे। अब आप यहाँ आते बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बहुएं। ये बहु नहीं होगा, ये बहु नहीं होगा, बहुओं नहीं होगा, क्या होगा, बहुएं। ये छोटी छोटी बात है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और अच्छी ढंग से। अब आइए अगला क्लास में, अगला क्लास के लिए, अगला क्लास आपका, सॉरी अगला क्लास, अगला क्वेश्चन के लिए
कहते हैं भारतीय 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 शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? अब थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो जब ही भारतीय जब करेंगे तो हर्षी का दीर्घीकार है, तो बहुवचन में क्या होता है? हर्षीकारी होता है। भारतीय दीर्घकार नहीं होगा, भारतीयों नहीं होगा, भारीतियों नहीं होगा, भारतीयों। यहाँ क्या हो जाएगा? हर्षीकार हो जाएगा, भारतीयों। हर्षीकार हो जाएगा, भारतीयों। आइए अब 7 से 8 नंबर क्वेश्चन। अब कहते कागज, कागज का बहुवचन होता है कागजी, कागजात, कागजे, इनमें से कोई नहीं। कागजी नहीं होगा, कागजे नहीं होगा, क्या होगा? कागजात। अब आपको बहु कागजी आपका अब देखिए एक और बात बताना है कि देखिए सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन, एक वचन, एक वचन और बहुवचन, वचन के दो भेद हैं। लेकिन इस सब से पहले क्या है? वचन। इससे पहले क्या है? वचन। अब वचन किस किस का वचन होता है आप जानेंगे। वचन सिर्फ क्या होती है? संज्ञा की। वचन क्या होता है? संज्ञा का। दूसरा दूसरा क्या होता है? सर्वनाम का। दूसरा क्या होता है? सर्वनाम का। और तीसरा क्या होता है? क्रिया का। तीसरा क्या होता है? क्रिया का। अब प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, क्रिया विशेषण अव्यय का और विकारी शब्दों का क्रिया मतलब नंबर नहीं होता है, यानी वचन नहीं होता। किसका होता है? संज्ञा का, सर्वनाम का और क्रिया का, अर्थात नाउन का, प्रनाउन का और वर्ब का होता है। क्या चीज? वचन। तो कागजी क्या है? विशेषण है। आंसर क्या होगा? कागजात। बी नंबर आंसर हो जाएगा कागजात। अब देखिए चिड़िया, चिड़िया 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 का बहुवचन रूप होगा चिड़िया, चिड़ा, चिड़िया, चिड़िया। अब देखिए इसमें कर रहा है चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? अब बिल्कुल यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा। अब देखिए इसमें भी आपको रूल नंबर 5 बताएं। रूल नंबर अब 6 देखिएगा कि या से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्दों के अंत वाले या को या में बदल करके, अब या से अंत होने वाला, रूल नंबर 6 में देखिए, या से अंत होने वाला, या से अंत होने वाला, अंत होने वाला, या से अंत होने वाला स्त्रीलिंग, या से अंत होने वाला, या से अंत होने वाला स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों में, स्त्रीलिंग शब्दों में, शब्दों में या को बदलकर, या को बदल देते हैं। ध्यान दे, बदलना और जोड़ने में अंतर है। या को बदल कर क्या करते हैं? बदल कर या लगाकर बहुवचन बनता है। या लगाकर क्या बनता है? बहुवचन। क्या बनता है? बहुवचन बनता है। या लगाकर क्या बनता है? या लगाकर, या को क्या करते हैं? या लगाकर बहुवचन बनता है। जैसे आप देखिए चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया है, चिड़िया है। अब ये क्या है? चिड़िया आपका है, सिंगुलर है, तो इसको क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो चिड़ी और यहाँ क्या होगा? या, ये क्या होगा? बहुवचन। यहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो चिड़िया हो जाए बहुवचन, तो ये क्या है? ये चिड़िया नहीं होगा, चिड़ा नहीं होगा, तो चिड़िया सी नंबर आपका क्या होगा? बहुवचन। यहाँ पर क्या है? दीर्घी का, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर आपको चिड़िया। अब आपको एक एक आप देखिए धेनु, धेनु, धेनु का बहुवचन रूप क्या होगा? अब धेनु देखिए, धेनु,
अब धेनु है, अंत में क्या है, ऊ का रांत है, ऊ का रांत है, ऊ का रांत है। तो ऊ का रांत रहेगा अंत में, तो क्या करते हैं ऊ का रांत को, ऊ लगा करके, ऊ लगा करके, ऊ हर्षु का रहेगा, ऊ सिर्फ ऐ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ऐ जोड़, यहाँ पर क्या करते हैं, ऐ जोड़ते हैं, बदलते नहीं है, ऐ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐ जोड़ते हैं। तो क्या होगा, धेनु नहीं होगा, धेनु नहीं होगा, धेनुए नहीं होगा, धेनुए। ये आपको उच्चारण लगेगा सेम है, लेकिन आंसर क्या होगा, डी नंबर, धेनुए। डी नंबर आपका धेनुए। आइए 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है इनमें से इनमें से भालू का बहुवचन रूप कौन होगा, भालू, भालू का बहुवचन रूप क्या होगा, इनमें से भालू का बहुवचन रूप क्या होगा। तो भालू का बहुवचन रूप क्या होगा, भालू का बहुवचन रूप क्या होगा। तो आपको, आप यहाँ पर भालू का बहुवचन, भालू नहीं होगा, भालुओं, भालुओं, यहाँ पर क्या है, अब देखिए ये नहीं होगा, हर्षुकार दीर्घुकार, क्योंकि हिंदी है, आपको बिल्कुल अच्छी ढंग से देखना पड़ेगा, यहाँ बिल्कुल अच्छी ढंग से देखना आपको है। तो भालू क्या है, हर्षुकार और दीर्घुकार, यहाँ पर दीर्घुकार है और यहाँ पर दीर्घुकार है, यहाँ हर्षुकार, आंसर क्या होगा, हर्षुकार। याद रखिएगा, पुल्लिंग जब हम लोग चेंज करते हैं, पुल्लिंग में हमेशा करके हर्षुकार दीर्घुकार यानी हर्ष स्वर आता है, दीर्घ स्वर नहीं होता है। तो भालू में क्या है, हर्ष स्वर, भालुओं होगा, भालू का बहुवचन क्या होगा, भालुओं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन अब है, इनमें से कौन सदा एक वचन रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखिए नारी, दही, आंसू और कोई नहीं, हमेशा एक वचन में। तो नारी का बहुवचन क्या होता है, नारियां, नारियां इसका बहुवचन बनता है। आंसू अपने आप में बहुवचन है, आंसू खुद क्या है, बहुवचन है, बहुवचन। और दही क्या होगा, एक वचन, दही क्या होगा, एक वचन। क्यों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये द्रव्यवाचक क्या होता है, हमेशा एक वचन में होता है, ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब आइए 13 नंबर सवाल में ध्यान दीजिएगा, अच्छा ढंग से देखिएगा, यदि आपको समझ में नहीं आता है निश्चित कमेंट कीजिएगा और फिर इसके बारे में बताएंगे। इनमें से कौन सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हवा, पानी, सोना, दर्शन। तो हवा आपका बहुवचन नहीं है, पानी आपको द्रव्यवाचक है, सोना आपको द्रव्यवाचक है, दर्शन आपका क्या है, हमेशा बहुवचन होता है। आपको बताए थे दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, ओठ हो गया, अक्षत हो गया, दम हो गया, लोग हो गया, होश हो गया, भाग हो गया, हस्ताक्षर हो गया, बाल हो गया, रोम हो गया। ये सब जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जो हमेशा क्या चीज प्रयोग होता है, तो हमेशा क्या चीज प्रयोग होता है, हमेशा आपको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा, दर्शन, अर्थात डी। अब आइए 13 नंबर सवाल में, कहता है व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। वचन का प्रतिज्ञा, बोली, भाषा, संख्या। व्याकरण वचन क्या है, संख्या अर्थात नंबर, अर्थात नंबर। वचन क्या है, एक वचन, बहुवचन, नंबर, यहाँ क्या होगा, नंबर। अब कहते हैं हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन क्या नदी दिया है, 3, 2, 5। हिंदी में वचन क्या होता है, एक वचन, एक वचन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होता है, हिंदी में क्या होता है, 2। हिंदी में क्या होता है, 2 होता है, हिंदी में क्या होता है, 2। अब ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त, हम सदा हमेशा एक वचन प्रयुक्त है। नदी, पानी, पर्वत, बाल हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, हमेशा एक वचन में
क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, इसमें कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त होता है तो आप देखेंगे तो प्रयुक्त होता है तो नदी, तो नदी क्या होता है? नदियां, एक नदी से बहु नदी। पर्वत, पर्वतों। बाल तो हमेशा क्या है? बहुवचन। बाल क्या है? बहुवचन। बाल क्या है? बहुवचन। नदी का एक वचन दो दोनों होता है, पर्वत का एक वचन दो, तो नहीं किसका होगा? हमेशा पानी, क्योंकि क्या है? ये द्रववाचक है, क्योंकि यह द्रववाचक है। पानी क्या होगा? हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 17 है, इनमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? क्या चीज? भक्ति, शिशु, किताब और प्राण। तो फिर प्राण बात करते हैं, बहुवचन में क्या क्या आता है हमेशा? दर्शन। याद फिर लिख देते हैं, दर्शन, प्राण, लोग। लोग हमेशा एक वचन की बात करते हैं। अक्षत, 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 हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। उसके बाद है उसके बाद दर्शन, प्राण, लोग, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। उसके बाद होश, होश क्या है? होश। फिर वर्ड आपको हम लिख देते हैं, दर्शन, प्राण, लोग, हो, आंसू, ओठ, आंसू, 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 ओठ क्या है? ओठ, दम, 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 आंसू, ओठ, दम, दम, भाग्य, भाग, रोम, भाग लिखा हुआ है नहीं है तो भाग्य, भाग्य और रोम। ये सब शब्द जो है हमेशा बहुवचन आता है, तो यहाँ प्राण क्या होगा? बहुवचन आंसर हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब बातें हैं। अब तो हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? आप जानते हैं हिंदी में वचन कितना भेद होता है? दो भेद होता है, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब नदी शब्द, नदी शब्द का बहुवचन, नदी शब्द का, नदी शब्द का, नदी शब्द का, नदी शब्द का, नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नदी, नदियां, नदियां, नदियों। अब देखिए, आप थोड़ा देर पहले बताया इक्रांत, इक्रांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत, इकारांत जो है, इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द जो है उसमें क्या कहते हैं? नदी है, नदी है, उसको दीर्घीकार, हर्षीकार दीर्घी करेगा, उसको क्या करेंगे? हर्षीकार बना करके या, यानी इया जोड़ते हैं। क्या करते हैं? इया, इया क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इया जोड़ करके पुल दीर्घीकार हटाकर क्या होते हैं? इया, हर्षीकार होते हैं नदियां। तो आपको क्या होगा? बी नंबर नदियां हो जाएगा, बी नंबर नदियां हो जाएगा। अब ये बधु, बधु शब्द का, बधु शब्द का, बधु शब्द का, बधु शब्द का बहुवचन क्या है? अब देखिए बताएं थोड़ा पहले, हर्षुकार या दुर्घुकार शब्द रहेगा, हर्षुकार या दुर्घुकार रहेगा। तो हर्षुकार या दुर्घुकार, ध्यान दीजिए बिल्कुल, हर्षुकार यदि दुर्घुकार आपका शब्द उसमें रहेगा, हर्षुकार है या दुर्घुकार, तो उसमें क्या करते हैं? ए जोड़ करके पुल्लर बनाते हैं, ऐ जोड़ के पुल्लर बनाते हैं। जैसे बधु, बधु में दुर्घुकार है, दुर्घुकार के पहले क्या करते हैं? हर्षु बना देते हैं और ऐ जोड़ देते हैं, तो बधुएं, तो बधुएं आपको क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर, तिथि शब्द का बहुवचन क्या है? तिथियों, तिथिये, तिथियां, इनमें से कोई नहीं। तिथि शब्द, अब दीर्घीकारांत, तिथि, तिथि शब्द दीर्घीकारांत होगा, यानी हर्षीकार दीर्घीकार है, तो तिथि शब्द का हर्षीकार दीर्घीकार रहेगा। तो क्या करते हैं? जैसे इया जोड़ पुल्लर बनाते हैं, क्या बोलते हैं? इया जोड़ करके पुल्लर बनाते हैं, इया जोड़ कर पुल्लर बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तिथि, तिथि में क्या करेंगे? इया जोड़ देंगे, इया, तिथियां, तिथियां, तिथियां क्या हो, कहां पर है?
सी नंबर तिथियां, सी नंबर आपका हो जाएगा तिथियां। चलिए 22 नंबर शब्द है आंसू। आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसू, आंसुओं। यदि ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा? आंसुओं। आपका सी नंबर सवाल हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आंसुओं। सी नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका इसमें हो जाएगा आपका कौन सा शब्द बहुवचन? 23 नंबर आपका है, तो 23 नंबर है कौन सा शब्द आपका बहुवचन है? 23 नंबर में 23 नंबर शब्द आपका हो जाएगा कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। अभी देखें प्राण क्या है? बहुवचन। प्राण क्या है? बहुवचन। प्राण क्या है? बहुवचन। अब इसमें है बात शब्द का बहुवचन क्या होता है? बातें, बातों, बाताएं, इनमें से कोई नहीं। बात शब्द का बहुवचन, बात शब्द का बहुवचन क्या होगा? बात शब्द का बहुवचन, इसमें औकारांत है, औकारांत में सिर्फ क्या करते हैं? ए जोड़ते हैं, ऐ जोड़ते हैं। औकारांत में क्या करते हैं? ए जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? बातें। क्या हो जाएगा? बातें। ऐ जोड़ते हैं से क्या हो जाएगा? बातें। आपका ए नंबर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल आइए। कहते हैं नारी शब्द का, नारी शब्द का, नारी शब्द का, नारी शब्द का बहुवचन, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? अब देख ई कारांत है, यहाँ पर क्या है? ई कारांत, स्त्रीलिंग ई कारांत है, ई कारांत है तो दीर्घीकार है। नारी में आपका दीर्घीकार है, पहले नारी में क्या करेंगे? हर्षी कार लिख करके, हर्षी कार लिख करके या जोड़ते, या करते, या जोड़ते, क्या जोड़ते हैं? या लगाते हैं, या। तो क्या हो जाएगा? नारियां, कार है नहीं होगा, नारियों नहीं होगा, तो क्या होगा? यहाँ पर नारियां दीर्घीकार है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यो ऑप्शन में थोड़ा देखना है। ये आपका ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है नारियां हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत है, तो क्या हो जाएगा? नारियां, हर्षीकार हो जाएगा, और यहाँ यो नहीं होगा, या हो जाएगा, और इसको कहते हैं दीर्घीकार हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये आंसर ये हो जाएगा। अब ये 26 नंबर सवाल है। कहते साधु, साधु का, साधु शब्द का, साधु शब्द का, साधु, साधु, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साधुओं, साधुए, साधु और साधु। साधु शब्द का इशाधु, इशाधु शब्द का बहुवचन जाता है। चलिए साधु शब्द है, इसका बहुवचन जो है 26 में सवाल है। साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका क्या होगा? साधुओं। क्या हो जाएगा? साधुओं। क्या हो जाएगा? साधुओं। ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा साधुओं। अब देखिए 26 नंबर सवाल है। सारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? सारी। अब देखिए स्त्रीलिंग कार, स्त्रीलिंग ई कारांत है, तो क्या हो जाएगा? सारी का हर्षीकार कर देंगे और या जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सारियां। तो क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा सारियां। अब 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल आपका है, इसमें कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा। प्राण, शिशु, भक्त, पुस्तक। आंसर क्या हो जाएगा? प्राण। आंसर क्या हो जाएगा? प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में होता है। कौन शब्द? प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में होता है। अब आप देखिएगा, अब आएंगे ये, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, जाइएगा नहीं, अंत का क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा ध्यान दीजिए। कहते हैं सूचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? सूचना इसका है, सूचना शब्द का बहुवचन। जब ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या, यदि एक अंतिम क्वेश्चन आपका है, यदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, ध्यान दीजिए,
अकारांत स्त्रीलिंग शब्द अ आए तो ऐ में बदल कर पुल्लर बनाया जाता। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग आवे तो ऐ में बदल करके पुल्लर बनाया जाता। ऐ में बदल जोड़ करके पुल्लर बनाया जाता है। तो किस में बदल पुल्लर बनाया जाता है? तो ऐ में जोड़ करके पुल्लर बनाया जाता है। ऐ जोड़ करके तो सूचना हम क्या करेंगे? ऐ जोड़ देंगे तो सूचनाएं। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन, हिंदी का सेशन, आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, आज कितना ही। आप जो साथी आज के सेशन जिनका छूट गया होगा, प्लीज आप उनको हेल्प करेंगे, उन्हें शेयर करेंगे। और जो साथी, जो स्टूडेंट, जो भाई बहनों इस चैनल पर नया है, बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन दबाएंगे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका मंगलमय हो। इसी बात कहते हुए आपको थैंक यू, बेस्ट ऑफ